अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। याद रहे इस वक्त हम पारा 28 पे हैं और सूरतुल हशर हम पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 16 और 17 बल्कि 17 और 18 हमने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ी थी। आज हमने आयत नंबर 19 और 20 पढ़नी है। इंशाल्लाह ये हमारा सफ़र कुरान मजीद को दुरुस्त पढ़ने का पूरा कुरान मजीद मुकम्मल करते वक्त तक जारी रहेगा। उम्मीद है आप हमारे इस सफ़र में हमारे साथी बने रहेंगे। तो चलें चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम वला तकूनू। ठीक है, सबसे पहले वाव ज़बर व, लाम ज़बर अलिफ ला, वला वला। वाव की मिक़दार पे आप ध्यान दें, बड़ी ज़बर होने की वजह से इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, यानी कि वाव ज़बर व, लाम ज़बर अलिफ ला। अलिफ मदा होने की वजह से हम इसको खींच के पढ़ेंगे, जबकि वाव की मिक़दार सिर्फ बड़ी ज़बर है तो इसे हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तकूनू, ये भी वाव मद्दा है, ये भी वाव मद्दा है। वाव मद्दा उस वाव को कहते हैं कि जब वाव साकिन हो और इससे पीछे वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। इसकी तारीफ़ या खूबी ये है, इसे खींच के पढ़ते हैं। अलिफ मद्दा उसे कहते हैं जब अलिफ हो और उससे पहले हर्फ पे ज़बर हो, जैसा कि ला में अलिफ मद्दा है। और या मद्दा उसे कहते हैं कि जब या साकिन हो और उससे पहले हर्फ उसके पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, उसे या मद्दा कहते हैं। तो इसे कितना खींचेंगे? तकूनू, इतना खींचना लाजमी है। कल्लज़ीन नसुल्लाह, कल्लज़ीना, ये बारीक काफ है, इसे मोटा करके नहीं पढ़ना। बाज़ लोग इसको मोटा कर देते हैं, पढ़ते हैं कल्लज़ीना, ये गलत है। लाम भी बारीकी से पढ़ा जाता है और काफ भी बारीकी से पढ़ा जाता है। ज़ा नरमी से पढ़ा जाता है और ये हमारे पास आ गया या मद्दा। अभी हम बात कर रहे थे ना, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, ये तीन वो हरूफ हैं कि जब ये बज़ात खुद साकिन हो और इससे पीछे वाले हर्फ के ऊपर या साकिन से पहले ज़ेर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो और अलिफ से पहले ज़बर हो। अलिफ साकिन होगा तो अलिफ मद्दा नहीं बनेगा। नसुल्लाह, अच्छा अब इस वाव के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा। अगर कोई इसको पढ़ेगा नसूल्लाह या नसबुल्लाह, कुछ भी पढ़ेगा तो गलत पढ़ेगा। यहाँ पे हमने वाव को नहीं पढ़ना। इसको हम कैसे जोड़ करेंगे? नून ज़बर ना, सीन पेश लाम सुल, नसुल, लाम खड़ी ज़बर ला, नसुल्लाह, हा ज़बर हा, नसुल्लाह। आपने नोटिस किया मैं अल्लाह के नाम को पुर पढ़ रही हूँ, तो अल्लाह का नाम इसलिए पुर पढ़ना है क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले हर्फ पे ज़बर है। अगर अल्लाह के नाम से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो या पेश हो, यहाँ पे पेश है, ज़बर या पेश हो तो अल्लाह का नाम पुर पढ़ा जाता है। अगर अल्लाह के नाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी कि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है तो वहाँ पे हमने बारीकी से पढ़ा। अब इसको पुर कैसे पढ़ेंगे? नसुल्लाह, ऐसे पुर पढ़ना है। फ़अंसाहुम, यहाँ पे इख्फा हो रहा है क्योंकि नून साकिन से बाद सीन है जो कि हुरूफ़ इख्फा में से है, इसलिए हमने नून साकिन की आवाज़ को छुपाया है। इख्फा का मतलब होता है छुपाया। ऐसा तब होता है जब नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फा में से कोई हर्फ हो या तनवीन के बाद हुरूफ़ इख्फा में से कोई हर्फ हो। साकिन की मिसाल तो ये है, जैसे ही तनवीन की मिसाल आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? फ़अंसाहुम अनफुसहुम, दोनों जगह पे मैंने नून को छुपाया है, इसी तरह आपने भी छुपाना है। इसी को कहते हैं दुरुस्त तजवीद। उलाइका हुमुल फासिकून, ये जो मद आपको अपने सामने नज़र आ रही है, ये मद 5 से 6 हरकात अरबिया के बराबर है, यानी कि इसको 5 से 6 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। कैसे? उलाइका, ठीक है, लेकिन हमज़ा और काफ को लंबा नहीं करना। जैसे कि बाज़ लोग पढ़ते हैं उलाइका, नहीं,
उलाइका इका। ठीक है, अब मैं आज ना सबक के आखिर में आपको रवानगी से भी पढ़ के दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि पूरे पूरे लफ्ज़ या पूरी आयत पढ़ते हुए कैसे हरूफ को अदा करते हैं। हुमुल फासिकून, खड़ी ज़बर है फा पे, इसे लंबा करेंगे। वाव मद्दा है तो इसे भी लंबा करेंगे, लेकिन काफ को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ेंगे, इसको मोटी काफ कहा जाता है। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। ला अलिफ मद्दा, यस्तवी या मद्दा भी है और मद भी है, तो इसको 3 से 4 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। यस्तवी इस मद की वजह से। अस्हाबुन नारी, स्वाद को पुर पढ़ना है क्योंकि स्वाद उन हरूफ में शामिल है जिनको पुर पढ़ा जाता है। हा के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलता है। अगर इसको आप खा पढ़ेंगे या हा पढ़ेंगे तो आपने हा की शक्ल ही बदल दी। इसे हम पढ़ेंगे अस्हाबुन नारी। नून का गुन्ना भी आपने ज़रूर अदा करना है। जब नून के ऊपर शद हो या मीम के ऊपर शद हो, दोनों सूरतों में गुन्ना होता है, नाक में आवाज़ चली जाती है, रुक जाते हैं हम उस हर्फ के ऊपर, इसी को गुन्ना कहते हैं। व अस्हाबुल जन्नह, फिर से स्वाद को पुर पढ़ना है, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है और नून का गुन्ना अदा करना है। जन्नह पढ़ते हुए आखिर में हा की आवाज़ आनी चाहिए। जब वक्फ आ जाए तो गोलता हा बन जाती है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। अच्छा जी, देखें यहाँ पे हमने पढ़ा जन्नती और यहाँ पे पढ़ा हमने जन्नह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वक्फ कर लिया, इसलिए हमने इसको जन्नह पढ़ा, गोलता हा बन जाती है। लेकिन यहाँ पे वक्फ है ही नहीं तो हम इसको ता ही पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे रुकना नहीं चाहते तो आप इसको पढ़ेंगे व अस्हाबुल जन्नति, अस्हाबुल जन्नति, ऐसे। ठीक है, और गुन्ना आपने यहाँ पे करना है क्योंकि नून पे शद है, स्वाद को पुर पढ़ना है। हुमुल, ये हा जो है छाती से निकालना है और ये जो मद है ये 5 से 6 हरकत अरबिया के बराबर है। अगर आपको इस बात की समझ ना आए तो ये 5 से 6 सेकंड तक इसको लंबा करके पढ़ना है। कैसे? हुमुल फाइज़ून। अच्छा, बाज़ लोग हमज़ा को आइन बना देते हैं यानी कि फाइज़ून, ये गलत है। ठीक है, ये हमज़ा है तो इसे हम हमज़ा ही पढ़ेंगे। चले एक दफ़ा पूरा सबक सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम, उलाइका हुमुल फासिकून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। आज के लिए इतना सबक काफ़ी है। चले बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं आज बोर्ड पे आपके लिए सीखने के लिए क्या है। आज हमने सीखना है इक़लाब का कायदा। इक़लाब का कायदा कहते हैं जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए। नून साकिन तो कहते हैं, सबसे पहले देखें इक़लाब का कायदा। इक़लाब ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसका कायदा कैसे होता है? जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन हो या नून तनवीन हो यानी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन हो या नून तनवीन हो, इसे कहते हैं नून साकिन। और किसी भी हर्फ के ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हो तो उसे नून तनवीन कहते हैं। ये तो समझ आती है, इसके ऊपर नून के ऊपर साकिन, इसलिए हमने इसको नून साकिन कहा। इसे नून तनवीन इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको अदा करते हैं तो इसको अदा करते हुए नून की आवाज़ आती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं बन
جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں تن، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں سن، اسی لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے، یہ ہے نون ساکن اور یہ ہے حرف با، جب کبھی ایسا ہو تو قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا میم پڑا ہوتا ہے، وہ میم اسی ریزن سے آتا ہے۔ جب نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو وہاں پہ میم بن جائے گا، تو وہاں پہ پھر نون کے بجائے میم پڑھا جائے گا، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مم بعدی، ٹھیک ہے، اسے ہم کیسے پڑھیں گے پھر دیکھ لیں۔ مم بعدی، اگر ہم یہاں پہ نون نہ پڑھتے تو ہم میم نہ پڑھتے تو ہم پڑھتے من بعدی۔ اس قاعدے کا نام اسی لیے اقلاب ہے کیونکہ نون کو میم میں بدل دیتے ہیں۔ یہ تو ہوگی نون ساکن کی مثال۔ اب ہم دیکھتے ہیں نون تنوین کی مثال۔ یہ دیکھیں، جب کبھی آپ کے پاس قرآن مجید میں نون تنوین کے بعد با آ جائے، یہ ہے نون تنوین، تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ بھی ہم نے یہی قاعدہ اپلائی کرنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد با آیا ہے، تو اس تنوین کو ہم میم میں بدل دیں گے، اسے ہم پڑھیں گے خبیرم بصیر، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ نون ساکن کے بعد با آئے یا خواہ تنوین کے بعد با آئے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا قاعدے سمیت۔ اس کو آپ بار بار سمجھیں، اپنے پاس لکھیں اور سبق میں اپنی غلطیاں درست کریں۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔